हेलो एवरीवन, एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। अगर आज की बात की जाए तो आज हम लोग साझेदारी के बारे में जानेंगे। पार्टनरशिप बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर पेपर में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आज की अगर बात की जाए तो आज हम लोग सारी बेसिक बातों को जानेंगे। ठीक, छोटे छोटे क्वेश्चन आप देखेंगे, लेकिन आज भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और उसके बाद धीरे धीरे ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन आपका ये कह रहा है 2600 रुपये को ABC के बीच में, ABC में 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 के अनुपात में बांटा जाता है। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि प्रत्येक का हिस्सा बताइए, मतलब A का, B का, C का, सभी का हिस्सा हमें निकालना है, कितना होगा। ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है। ऑप्शन लिखते हैं क्योंकि ऑप्शन से भी बताएंगे। देखिए, पहला ऑप्शन दिया गया है 1200, 600, 800। एक ऑप्शन दिया गया है 1200, 800 और 600, और एक ऑप्शन दिया गया है 600, 800, 1200, और लास्ट ऑप्शन आपको दिया गया है 800, 600, 1200। देखिए, जब ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन देखकर डायरेक्ट किया जा सकता है, मतलब डायरेक्ट ऑप्शन देखकर, लेकिन फिर भी इसका पहले बेसिक जानेंगे, उसके बाद इसे ऑप्शन से कैसे करेंगे वो भी समझेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले इसका बेसिक जानते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको 2600 रुपये को ABC में बांटना है और इस रेशियो में बांटना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सिंपल में बदलते हैं। तो देखिए, जब इसे सिंपल में बदलेंगे तो इसका रूल होता है कि ऐसी संख्या से गुणा किया जाता है जिससे ये बटे वाली तीनों नंबर कैंसिल हो जाए। तो 2, 3 और 4 तीनों से कैंसिल होने वाला नंबर 12 होगा। तो जब इसे 12 से गुणा करेंगे तो 2 से 6 बार में कटेगा, ये वाला 3 से 4 बार में कटेगा जब 12 से गुणा करेंगे, और 4 जो है वो 3 बार में कटेगा। देखिए, ये सारी बातें हमने रेशियो में अच्छे से पढ़ाई है, तो जिन लोगों ने अभी ना देखा हो जाके पहले उसको देखें, उसके बाद यहाँ पर आए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको ये सारी बातें पता है, आपने पहले मेरा वीडियो देखा है, उसके बाद आप यहाँ पर पढ़ने आए हैं, तो थोड़ा सा जल्दी बता दे रहे हैं। तो हमने इसे सबसे पहले सिंपल में चेंज कर लिया। ठीक है, अब इसके 2 नियम हैं। एक नियम ये है कि आप यहाँ पे इसे R मान के कर ले, इसे मानेंगे 6R, इसे 4R, इसे 3R, तीनों को जोड़कर 2600 रखेंगे, क्योंकि तीनों के बीच में बांटना है तो तीनों का सम 2600 होगा, और वहाँ से आप R का मान निकाल के सभी का हिस्सा निकाल लेंगे। या तो आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर आपको A का हिस्सा निकालना हो तो यहाँ पर आप A का रेशियो लेंगे, ठीक है, और बटे में टोटल रेशियो, तो 6, 4, 10, 3, 13, और गुणे में जितने रुपए को बांटना है उससे गुणा कर देंगे तो ये A का हिस्सा निकल के आ गया। ठीक है, तो देखिए 13 से 2 बार में 26, तो 200 और 6, तो ये आ गया 1200, तो A का हिस्सा 1200 निकल के आ गया। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको B का हिस्सा निकालना हो तो यहाँ पे B का रेशियो लेंगे, B का रेशियो 4 है, बटे में टोटल रेशियो 13 है, और गुणे में 2600 लेंगे, तो यहाँ से भी 13 से 2 बार में कटेगा, 4 का 200 से गुणा होके B का हिस्सा 800 रुपये निकल के आ गया। तो A का भी हिस्सा निकल के आ गया और B का हिस्सा भी निकल के आ गया। वैसे ही आपको अगर C का हिस्सा निकालना हो तो आप यहाँ पे C का हिस्सा निकालने के लिए C का रेशियो लेंगे, बटे में टोटल रेशियो लेंगे, और 2600 को बांटना है, 2600 से गुणा कर देंगे। ठीक है, आसान होता है। अगर मान लीजिए पेपर में A का पूछे, B का पूछे, तो एक ही लाइन में आंसर आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे अगर देखिए तो 13 से 2 बार में कटेगा, 200 आ गया, 200 का 3 से गुणा होके 600 करेक्ट होगा। तो यहाँ पे तीनों का हिस्सा निकालना था, ABC तीनों का हिस्सा निकालना था, तो A का हिस्सा 1200 है, B का हिस्सा 800 है, C का हिस्सा 600 है, तो ऑप्शन नंबर 2 वाला करेक्ट हो गया। ठीक है, मतलब ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन आपने देखा है। अभी स्टार्टिंग है तो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन लेंगे छोटे छोटे, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे कभी भी अगर कोई रुपए आपको दिया जाए, उसे ABC के बीच में बांटना हो तो आसानी से आप बांट कर निकाल लेंगे। देखिए, एक बात आपको बताएं, हमने तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से बताया है, लेकिन ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऑप्शन देख कर भी हो सकता है, मतलब बहुत तेज़ी से 2 सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं आप। कैसे निकालेंगे, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन आपके पेपर में दे दिया जाए,
तो हमें बिल्कुल भी पेन नहीं चलाना है। कैसे करेंगे समझिएगा। यहाँ पे ए का हिस्सा है 6, बी का है 4 और सी का है 3, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखिए तो ए का रेशियो सबसे बड़ा है और सी का छोटा है। तो यहाँ पे अगर ए की बात की जाए तो ए का मान बड़ा होगा, उसके बाद बी का मान होगा क्योंकि उससे छोटा है, और सी का मान बिल्कुल छोटा होगा। तो यहाँ पे आप ऑप्शन से निकाल सकते हैं डायरेक्ट। कैसे निकालेंगे? देखिए अगर यहाँ पे आप देखिए तो ए का मान छोटा दिया गया है तो ये गलत हो गया। यहाँ पर भी ए का मान छोटा है, सी बड़ा है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे अगर आप देखिए तो ए का मान तो बड़ा है लेकिन बी और सी में सी सबसे छोटा होना चाहिए, सी यहाँ पे सबसे छोटा नहीं है, ये भी गलत हो गया। अगर आप इसे देखिए तो ये करेक्ट होगा क्योंकि ए का मान बड़ा है, उसके बाद बी का मान है, उसके बाद सी का मान है। तो पेपर में ऑप्शन देखकर ये क्वेश्चन किए जा सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो एक बार ऑप्शन को ज़रूर देखिएगा। अगर ऑप्शन से हो सकता है तो ऑप्शन से कर लेंगे, नहीं तो बेसिक रूल तो आपको पहले से पता है, बेसिक आप आसानी से लगा सकते हैं। ठीक, अब आप चाहे तो ये भी ना करें और तेज़ी से करना हो तो क्वेश्चन में ही आंसर देख के निकाल लीजिए। आप कैसे निकालेंगे देखिए अगर यहाँ पे देखा जाए तो 1 को 2 से भाग दिया है, ठीक, और यहाँ पर 1 को 4 से भाग दिया है, ठीक है। जब कोई भी नंबर को छोटी संख्या से भाग देते हैं, छोटे नंबर से, तो हमेशा बड़ा मिलता है, ठीक है। और जब उसी नंबर को, उसी संख्या को बड़े नंबर से भाग देते हैं, बड़ी संख्या से भाग देते हैं, तो छोटा मिलता है। मतलब कहने का ये है 1 को 2 से भाग देने पर 1 को 4 से भाग देने की तुलना में बड़ा मिलेगा, क्योंकि 4 बड़ी संख्या है, बड़े से भाग देंगे तो छोटा मिलेगा और छोटे से भाग देंगे तो बड़ा मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे अगर देखिए तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है कि ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा, सबसे छोटा होगा और ये बीच में होगा, ठीक है। तो ऑप्शन आप यहीं से देख के चेक कर सकते हैं कि ये सबसे बड़ा है तो यहाँ 1200 होना चाहिए और ये सबसे छोटा है तो 600 होना चाहिए, ठीक है। और आपके ढेर सारे ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं कि जहाँ पे तीनों का हिस्सा निकालना होगा और तीनों ऑप्शन आपको सेम दिए गए होंगे, केवल स्थान बदल कर दिए गए होंगे। तो आप ये वाले क्वेश्चन डायरेक्ट देखकर निकाल सकते हैं। और अगर मान लीजिए क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम होने लगेगी तो बेसिक रूल आपको बताया वैसे आप निकाल लीजिएगा, ठीक। एक और देख लेते हैं, ये भी आपके पेपर का ही क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आपने एक नई बात सीखी है कि ऑप्शन का सहारा हमें लेना है, इसीलिए क्वेश्चन आपको करवा दिया है ताकि थोड़ी सी बातें आपके दिमाग में रहे। देखिए एक बात आपको बताइए, क्वेश्चन है आपके सामने, 3600 रुपये को ए बी सी के बीच में बांटा जाना है, के बीच में 4:2:3 के अनुपात में बांटा जाना था, ठीक है। मतलब 3600 रुपये को इस अनुपात में ए बी सी के बीच में बांटा जाना था, लेकिन फिर क्या हुआ, गलती से 3:1:6 के अनुपात में बांट दिया गया, ठीक है। मतलब बांटा इस रेशियो में चाहिए था लेकिन गलती से इसमें बांट दिया। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सी को कितनी राशि अधिक मिली, सी को कितनी राशि अधिक मिली ये बताना है, ठीक। ऑप्शन लिख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 740 है, 1060 है, 960 है और एक ऑप्शन 820 रुपये है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आसान है। सबसे पहले क्या करेंगे कि 3600 रुपये को इस रेशियो में बांटेंगे और सी का हिस्सा निकालेंगे, कितना सी को मिल रहा है, ठीक। उसके बाद गलती से इसमें बांटा गया है तो यहाँ से सी का हिस्सा निकाल लेंगे और देखेंगे सी को कितनी राशि अधिक मिली, आंसर आपका जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो निकालते हैं। देखिए सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखिए तो बाद में उसे कितने मिले पहले वो निकालते हैं। तो यहाँ पे नियम रहेगा, रूल है, सी का निकालना हिस्सा
तो सी का रेशियो, ठीक है, बटे में टोटल 6 1 7 7 3 10, बटे में टोटल 10 और गुणे में कितना बांटना था 3600, गुणे में 3600 लिख दिया। ठीक है, पहली बार में कितना मिला होगा तो वहाँ पे लेंगे सी का रेशियो बटे में टोटल रेशियो, तो 4 2 6 3 9 और गुणे में 3600, क्योंकि 3600 को बांटना है 3600 से गुणा कर दिया। ठीक है, एक बात आपको बताए, दूसरी बार में ज़्यादा रुपए मिले, अधिक मिले हैं और पहली बार में मिले हैं कम, तो इसीलिए दूसरी बार को पहली बार से माइनस करेंगे तो वो रुपए अधिक वाले निकल के आएंगे जो सी को मिले होंगे, वही आंसर होगा। तो इसीलिए दूसरी बार को पहले लिखा है, पहली बार को बाद में लिखा है और दोनों को घटाएंगे। अब यहाँ से आप लोग क्या करते हैं कि पहले यहाँ से सी का हिस्सा निकालते हैं, फिर यहाँ से सी का हिस्सा निकालते हैं, तब दोनों को घटाते हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। हमने क्या किया, दोनों के एक साथ निकालकर एक साथ यहाँ पे माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि जो कॉमन है वो कॉमन लेकर जब क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा तो आंसर तेज़ी से आएगा, जल्दी से आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने 3600 को कॉमन लिया। देखिए इसको आपस में कैंसिल हो रहा है तो इसे काट सकते हैं, 2 तिहाई 6 2 पंचे 10, तो ये आ गया 3/5। थोड़ा सा सॉल्व कर लिया, माइनस देखिए 3600 कॉमन आ गया है तो ये बचेगा, ये भी आपस में कट रहा है, 3 1 3 3 3 9, तो 1/3 आ गया। थोड़ा सा हमने सॉल्व कर लिया। अब देखिए यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो ये आ गया 3600, ठीक, यहाँ ब्रैकेट लगा है, देखिए दोनों का एलसीएम 15 होगा। हम आपको एक एक स्टेप दिखा रहे हैं, अब ये सारे स्टेप शॉर्टकट में किए जा सकते हैं, सोचे जा सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा तो ऐसा बचा होगा। अब देखिए 5 को भाग देंगे 3 बार में, ऊपर 3 का गुणा करेंगे 9 आ गया, माइनस 3 से 5 बार में जाएगा, ऊपर 5 का गुणा करेंगे 5 आ गया। यहाँ पे देखिए 3600 आ गया, दोनों घट के 4 बचेंगे बटे में 15। अब इसे काट के हल करेंगे, 15 से 2 बार में 30, 6 0 60 होगा, 15 चौको 60 और 1 0, 4 का 0 से गुणा करेंगे 0, 4 का 4 से 16 का 6 हासिला 1 और 4 का 2 से 8 1 9, 960 रुपये आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला करेक्ट हो गया। ठीक है, देखिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो ऑप्शन से किए जा सकते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर बेसिक रूल ही आपको लगाना होगा। लेकिन आप जो हमने आपको एक एक स्टेप यहाँ पे दिखाई है कि यहाँ पे हमने पूरे को आपको दिखाया, दोनों को घटा रहे हैं, फिर दोनों को एलसीएम, फिर कॉमन लेके दिखाया, फिर एलसीएम लेके दिखाया है, फिर हमने दोनों को माइनस किया, फिर एक एक स्टेप को जो हमने दिखाया है इसे थोड़ा सा शॉर्टकट में किया जा सकता है। 1-2 स्टेप बीच के सोचे जाएंगे कि जब एलसीएम लिया जाएगा तो ऐसा होगा, जब कॉमन लिया जाएगा तो ऐसा होगा, तो वो चीज़ें डायरेक्ट लिखी आती हैं। मतलब यहाँ पर हमें आपको समझाना है तो सारी बातें हमने लिख के दिखाई हैं, जब ये आपके पेपर में पूछा जाएगा थोड़ा सा शॉर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो आपका टाइम बच जाएगा। तो ये वाले क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में, अब अगर पूछे जाए तो आसानी से हो जाएंगे। एक और देख लेते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, आपके पेपर में पूछा गया है। देखिए आज हमने काफ़ी सिंपल वाले क्वेश्चन लिए हैं। जब कल की क्लास में आप हमें मिलेंगे तो कल आपने देखे होंगे पार्टनरशिप के जो सबसे मेन क्वेश्चन होते हैं वो आपको करवाएंगे। मतलब आपने देखे होंगे जहाँ पे 3 लोग पार्टनरशिप में कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, ए ने इतने रुपए 3 महीने के लिए लगाए, बी ने 4 महीने के लिए लगाए। ये सारे क्वेश्चन जो मेन होते हैं पार्टनरशिप के वो सारे हम कल की डेट में बताएंगे आपको। ठीक है, तो अभी बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, अभी बेसिक बातें आपको क्लियर कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, सारी बातें आपको समझ में आएंगी। एक बढ़िया क्वेश्चन है, सारे लोग इधर देखिए। देखिए कह रहा है कोई राशि ए बी सी में बांटी जाती है, ठीक है। फिर कह रहा है ए कुल राशि का 3/16 भाग, बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। और बी कुल राशि का 1/4 भाग प्राप्त करता है। ठीक है, फिर लास्ट में कह रहा है सी को 81 रुपये प्राप्त होते हैं। तो हमसे कह रहा है बी का हिस्सा बताइए कितना होगा, बी को कितनी राशि मिलेगी।
ऑप्शन है 30 है, 36 है, 36 है, 32 है और एक ऑप्शन है यहाँ पे 42। समझते हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन है, पेपर में कैसे करेंगे। देखिए ये आपका पूरा क्वेश्चन है कि कोई राशि ए बी सी के बीच में बांटी जाती है, ठीक है। ए को जो है वो टोटल राशि का, टोटल पैसे का इतना भाग मिलता है और बी को टोटल राशि का इतना भाग प्राप्त होता है, मिलता है और सी को लास्ट में 81 रुपये प्राप्त होते हैं। तो बी का हिस्सा बताइए क्या होगा। या आपसे बी के हिस्से को देकर सी का पूछे, सी का देकर बी का पूछे, टोटल पूछे, कुछ भी पूछे पेपर में, तो एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। देखिए यहाँ पे सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे 1/4, 3/5 कुछ ऐसा दिया जाए तो सबसे पहले कुल राशि को माना जाता है, माना टोटल अमाउंट मानेंगे, कुल राशि को मानेंगे x, ठीक है। अब एक बात आपको बताएं, आप अक्सर देखते हैं कि हम लोग राशि को कुछ भी मान लेते हैं, धन को कुछ मान लेते हैं। आप यहाँ पे x मानिए, 2x मानिए, 3x मानिए, कुछ भी मानिए, आंसर हमेशा सेम आएगा। तो हम एक काम करते हैं कि राशि को हम x ना माने, कुछ और मानते हैं, ऐसी संख्या माने जिससे आंसर जल्दी आ जाए। x से आंसर आ जाएगा लेकिन जल्दी नहीं आएगा। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आपको बटे वाले क्वेश्चन दिए जाए, भाग वाले, पार्ट वाले क्वेश्चन दिए जाए, तो हमेशा इसके बटे वाले भाग को देखते हुए राशि को माना जाता है। तो यहाँ पे 16 और 4 इन दोनों को देखते हुए राशि को मानेंगे। ऐसी संख्या लेंगे जो 16 4 दोनों से कैंसिल होती हो। तो 16 4 दोनों से कैंसिल होने वाली संख्या होगी 16 और 16x राशि को मानेंगे। x ना मान के 16x मानेंगे। अब आप कहेंगे सर अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 और 16 ना होकर कोई और नंबर होता तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये नंबर मानना है। देखिए बात आपको बताए, पहली बात तो आप कोई भी क्वेश्चन लेंगे तो वहाँ पे बहुत छोटे नंबर देता है, आप डायरेक्ट समझ जाएंगे इनसे डिविजिबल होने वाला, इनसे भाज्य होने वाला कौन सा नंबर है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको ना समझ में आ रहा हो तो हमेशा इन दोनों का एलसीएम निकाला करिए, लासा निकाला करिए। लासा वो नंबर होता है जो इन दोनों से भाज्य होगा। तो 16 4 का लासा 16 होगा, ठीक है। तो एक बात यहाँ से सीखने वाली आपको हमने बता दी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब राशि को हमने मान लिया। अब देखिए ए को कितना मिलता है, 3/16 भाग कुल राशि का। तो कुल राशि है 16x, इसका कितना मिलेगा 3/16। तो ये कैंसिल होके कितना आ गया 3x। हमने आपको पूरा लिख के दिखाया, आप चाहे तो डायरेक्ट सोच सकते हैं कि जब इसका 16 करेंगे 16 16 कैंसिल होकर डायरेक्ट 3x आएगा, ठीक है। अगर b की बात की जाए तो b को कितना मिलता है, कह रहा है b को कुल राशि का 1/4 भाग। तो टोटल राशि कितनी मानी है 16x, इसका 1/4 निकालेंगे तो 4 से 4 बार में कैंसिल होके b को कितना मिल गई 4x, ठीक। मतलब टोटल राशि पता थी, ए का निकाल लिया, बी का निकाल लिया। अब आप खुद सोचिए कि अगर यहाँ पे हमने x माना होता तो यहाँ बटा बनता कि ना बनता। मतलब बटे में जब क्वेश्चन बनता तो थोड़ा सॉल्व में प्रॉब्लम होती, मतलब थोड़ा सा टाइम बर्बाद होता। तो हमने यहाँ पे ऐसा नंबर माना है कि बटे वाली प्रॉब्लम खत्म हो गई। अच्छा एक बात बताइए, टोटल राशि को हमने 16x माना है और इसे 3 लोगों में बांटा जाना है। ए में बांटना है, बी को देना है, सी को देना है। ए को मिला है 3x, बी को मिला है 4x। तो 4 और 3 टोटल कितना होगा 7x। तो ए और बी को टोटल कितना मिला है 7x। तो 16x में जब 7x ए और बी को मिला है तो सी को कितना मिला होगा, 16 से 7x को घटा देंगे तो सी का हिस्सा आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए टोटल राशि में से दोनों को जोड़कर घटाएंगे तो डायरेक्ट ये बात दिखे दे रहे हैं, 7 इसमें से माइनस होके 9x आ गया, ठीक है। हमने टोटल राशि मान ली, ए का हिस्सा, बी का हिस्सा, सी का हिस्सा, सभी का हिस्सा हमने निकाल लिया। अब क्वेश्चन में कुछ भी दिया गया हो सब कुछ आप निकाल सकते हैं, चाहे जैसा क्वेश्चन हो। सी को कितने मिलते हैं 81 और यहाँ सी को कितने मिले हैं 9x। तो 9x का मान कितना होगा 81, 9 9 x बराबर आ गया 9। अब x का मान आ गया। टोटल राशि पूछे तो यहाँ रख के आप टोटल का निकाल लेंगे x का मान। a का पूछे तो यहाँ रख के 9 3 27 हो जाएगा। b का पूछे तो 9 का 4 से होके आ जाएगा। किसी का भी हिस्सा पूछे आप निकाल लेंगे। यहाँ पे b का हिस्सा पूछा गया है तो यहाँ पे 4 का 9 से गुणा करेंगे तो 36 रुपये आपका करेक्ट आंसर होगा। हर आंसर का जवाब अब आप दे सकते हैं, 36 करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। तो एक और नई बात आपने सीखी कि अगर साझेदारी में कोई क्वेश्चन बटे वाला हो तो वहाँ पे जब हमें नंबर को मानना पड़ता है, कुल राशि को मानना पड़ता है, तो ऐसी संख्या मानेंगे जो बटे से कट जाए ताकि क्वेश्चन आंसर तेज़ी से दे सके, जल्दी दे सके, ठीक।
इसी में का एक और लेंगे तो आपकी जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं वो और दूर हो जाएंगी। देखिए क्वेश्चन है ज़बरदस्त टाइप का, इसे रफ कर दे रहे हैं। इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए, जो भी बुक्स आपके पास हों उसमें जो क्वेश्चन हम पढ़ाते हैं डेली बस उसी टाइप के ढूंढ ढूंढ के लगाया कीजिए। अभी आप सारे लगाने के चक्कर में ना पड़िए, जैसे जैसे चैप्टर आगे पढ़ाएंगे वैसे वैसे आपसे क्वेश्चन हो पाएंगे। बस जो हम पढ़ाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन ढूंढ के लगाया कीजिए, ठीक है। तो आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपको लगेगा सच में आपको समझ में आ रहा है। एक क्वेश्चन है, इसे भी नोट कर लीजिएगा। एक व्यक्ति को, ठीक है, कुल धन का 3/8 भाग मिला, ठीक है। फिर कह रहा है उसके साझेदार को कुल धन का 1/6 भाग मिला। बड़ा आसान है, बस लिखने में थोड़ा टाइम लग रहा है। अभी देखिएगा कितनी तेज़ी से आंसर आएगा। कह रहा है दोनों के भागों का अंतर, दोनों के पार्ट्स का डिफरेंस हमें दिया गया है 40 रुपये 40। ठीक है, तो हमें यहाँ से कह रहा है कि कुल धन कितना होगा बताइए। ऑप्शन लिख देते हैं। 190 रुपीज़, 192 होगा, 202 होगा, 176। ये 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। इसे ध्यान से समझते हैं। देखिए यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। यहाँ पे कुल धन को आप ऐसा मानेंगे जिससे ये बटे वाले दोनों कैंसिल हो जाए, ठीक है, क्योंकि आसानी से हल किया जा सके और कोई ख़ास वजह नहीं, आप चाहे तो x मान के भी कर ले। तो हमने यहाँ पे क्या किया, कुल धन 6 और 8 दोनों से डिविजिबल होने वाला नंबर 24 होता है। तो हमने कुल धन को 24x मान लिया। देखिए 24 6 से भी भाज्य होगा, 8 से भी भाज्य होगा, दोनों से डिविजिबल है। आप दोनों का लासा लेकर भी बांध सकते हैं, लेकिन इतनी छोटी बातें हैं कि इसके लिए लासा नहीं, डायरेक्ट आप सोच सकते हैं क्या होगा। अब एक व्यक्ति को, ठीक है, तो हमने पहले वाले को फर्स्ट और सेकंड 2 व्यक्ति हैं मान लेते हैं। एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8, तो कुल धन कितना है 24x, इसका कितना मिला 3/8 होगा, 8 त्रिक 24, तो ये आ गया 9x, ठीक है। हमने आपको लिख के दिखाया, आप चाहे तो डायरेक्ट सोच सकते हैं कि हमने 24x माना होगा और जब उसका 3/8 निकालेंगे तो 8 त्रिक 24, 3 का 3 से होकर 9x, डायरेक्ट आप 9x लिख सकते हैं, ठीक है। और वैसे ही b का निकालने के लिए 24x का 1/6 किया जाएगा तो 6 से 4 बार में कटेगा। तो लेकिन हम आपको निकाल के दिखा दे रहे हैं क्योंकि आपको समझाना है, मगर पेपर में आप समझ गए होंगे क्या करना है। पेपर में थोड़ा सा अपनी आदत को बदलिए, अपनी क्षमता को पहचानिए, ठीक है। आपके अंदर बहुत क्षमता है, कैपेसिटी बहुत है। तो देखिए 1/6 निकालेंगे, 6 चौक 24, ये 4x आ गया, दोनों के हिस्से निकल के आ गए, ठीक। अब क्वेश्चन में कुछ दिया होगा उसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है दोनों भागों का अंतर 40 है, मतलब इनके दोनों भागों का अंतर कितना है, डिफरेंस कितना है 40। तो दोनों भागों को घटा के 9 में से 5 4 जाएगा तो 5x बचेगा, दोनों का डिफरेंस हमने 40 के बराबर रख दिया। 5 से 8 बार में कटेगा, x का मान 8 आ गया। और जब x का मान निकल के आ गया तो आप किसी का भी हिस्सा पूछेगा उसका हिस्सा निकाल सकते हैं। आपसे क्वेश्चन में कुल धन पूछा है तो x का मान आप यहाँ रखेंगे, अगर a का हिस्सा पूछता तो यहाँ रखते, दूसरे का पूछता तो यहाँ रखते, लेकिन अभी कुल धन पूछा गया है तो यहाँ पे 24 का 8 से गुणा करेंगे तो 8 चौक 32 का 2 होगा, हासिल आए 3, 8 दूना 16, 16 3 19। ऑप्शन नंबर 192 192 रुपये वाला करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन बस मानने का थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन को कैसे डील करना है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, आपके सामने है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 990 रुपये को
ए बी सी में बांटा जाता है। ठीक है, कह रहा है ए के हिस्से का 2 गुना बी के हिस्से का 3 गुना है। ठीक है, ये दिया गया है और साथ में कह रहा है बी के हिस्से का 4 गुना, सी के हिस्से का 5 गुना है, 5 गुना है। तो कह रहा है ए का हिस्सा क्या होगा बताइए। ठीक है, इसे भी समझते हैं। पेपर में अक्सर ये वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, देख के लगता है कि बहुत टफ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं पेपर के लिए, लगता है कि हमसे नहीं हो पाएंगे। तो देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले 990 को बांटना है। अगर हमें ए बी के कुछ मान पता चल जाए तो हम उसी आधार पे बांट सकते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं ए के हिस्से का 2 गुना, जैसा कह रहा है वैसा कर देते हैं। ए के हिस्से का 2 गुना कर दिया, बी के हिस्से के 3 गुने के बराबर है। 3 गुना है मतलब 3 के बराबर है। ठीक है, अगर आपने मेरी रेशियो की क्लास ली हो तो जब आपको ऐसा कुछ दिया जाता था तो यहाँ से ए और बी का रेशियो निकाल सकते थे हम। कैसे निकालेंगे? जब यहाँ से ए और बी का रेशियो निकालेंगे, ये बातें हमने बहुत अच्छे से बताई हैं। तो बी इधर आ जाएगा, बटे का मतलब रेशियो होता है 3 उधर ही रहेगा, 2 उधर चला जाएगा, 3/2 का मतलब 3:2 आ गया, तो रेशियो निकाल लिया। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं। क्योंकि रेशियो में पता चल गया तो अब आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। फिर कह रहा है बी के हिस्से का 4 गुना, 4 टाइम कर दिया, सी के हिस्से के 5 टाइम, 5 गुने के बराबर है, फिर से कर दिया बराबर। और यहाँ से बी सी का रेशियो निकालेंगे। तो जब बी सी का निकालेंगे तो सी इसके बटे में आएगा, बी सी का रेशियो बनेगा, 4 इधर से इधर भेजेंगे तो ये 5/4 का रेशियो बन गया। ए बी का रेशियो, बी सी का रेशियो निकल के आ गया। अब आसानी से 990 रुपये को इनके बीच में बांटा जा सकता है। ठीक है, पहला काम क्या करेंगे, तीनों का एक साथ निकालेंगे रेशियो। ये बातें हमने आपको बताई हैं। तो जब तीनों का एक साथ निकालेंगे तो 3 का 5 से होके 15 होगा। ठीक है, 2 का 5 से होके 10 होगा, 2 का 4 से होके 8 आएगा। ये सारी बातें हमने पीछे बहुत अच्छे से पढ़ाई है। जिन लोगों ने ना पढ़ा हो पहले जाकर वहाँ देखिए, फिर आइए यहाँ पर, तब आप अच्छे से समझ पाएंगे। तीनों का हमने रेशियो निकाल लिया। ठीक है, अब आपको किसका हिस्सा निकालना है? ए का हिस्सा। तो अभी हमने बताया था ए का रेशियो आप लेंगे, ए का अनुपात ले लिया, बटे में टोटल लेंगे। तो देखिए 25 और 10, 15 और 10 मिलके 25 होगा, और उसमें 8 जोड़ेंगे तो 33 आ गया। और कितने रुपए को बांटना है? 990 को। तो गुणे में 990 कर दिया। ठीक है, तो ए का हिस्सा निकाल लेंगे यहाँ से। 3 से 3 बार में, 33 से 3 बार में, 15 3 45, यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही किसी का भी हिस्सा आप निकाल सकते हैं, बी का, सी का, किसी का भी निकाल लेंगे। तो ये वाले क्वेश्चन भी आज के बाद आसानी से कर लेंगे अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपको दिया जाए। ठीक है, तो आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो, सारी बातें अच्छे से आपको समझ में आई हो, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।